उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा किसी कार्य को करने के उद्देश्य का बोध हो उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे रमेश दिन रात अभ्यास करता है ताकि दौड़ प्रतियोगिता जीत सके। अनीता जल्दी उठ गई ताकि विद्यालय के लिए समय रहते तैयार हो सके। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। अरे, वह प्याला कैसे टूट गया? हाय, यह क्या हो गया? शाबाश, इसी तरह बढ़ते चलो, जल्दी चोटी पर पहुंच जाओगे। बाप रे, कितना डरावना स्वप्न था। जो शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख, हर्ष, घृणा आदि भावों का बोध कराते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द अरे, वाह, शाबाश, हाय आदि। विस्मयादि बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित प्रमुख भेद होते हैं। प्रशंसा बोधक, अरे, हैं, सच आदि। घृणा बोधक, थू थू, धिक, छी, धत। क्रोध बोधक, अरे, चुप, भाग, हट, चल। आश्चर्य बोधक, अरे, हैं, सच आदि। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, शाबाश, बने रहो, सुखी रहो। शोक बोधक, आह, उफ, ओह। हर्ष बोधक, वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्य। भय बोधक, हाय, बाप रे। इच्छा बोधक, काश, अच्छा होता। संबोधन बोधक, अरे, सुनते हो, अजी। चेतना बोधक, सावधान, बचो, हटो। अनुमोदन बोधक, ठीक, बढ़िया, अच्छा। निपात, निपात। जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, केवल, भर इत्यादि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अमन पिताजी के साथ ही जाएगा। अमन ही पिताजी के साथ जाएगा। रमन को भी पढ़ाई करनी है। रमन को पढ़ाई भी करनी है। इन वाक्यों में ही तथा भी का प्रयोग शब्दों पर बल देने के लिए किया गया है। ऊपर के पहले वाक्य में ही का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि अमन किसी और के साथ नहीं जाएगा, वह सिर्फ पिताजी के साथ जाएगा। दूसरे वाक्य में ही के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पिताजी के साथ कोई और नहीं जाएगा, सिर्फ अमन जाएगा। उसी प्रकार नीचे दिए गए पहले वाक्य में भी के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सबके साथ साथ रमन को भी पढ़ाई का कार्य करना है। दूसरे वाक्य में भी के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि रमन को अन्य कार्यों के साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निपात जिस शब्द के बाद आते हैं उस शब्द पर बल पड़ता है। साथ ही निपात के प्रयोग से वाक्यों के अर्थ में भी परिवर्तन आता है।